नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं शंभो और स्वागत है आपका शंभो साउंड पर। और आज हम बात करेंगे थोड़े बहुत मेरे बारे में, क्योंकि जो नए भाई हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको मेरे बारे में पूरी डिटेल्स मालूम नहीं है, या जिस तरह के बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं वो मालूम नहीं है। और काफ़ी भाई है जो पहले से हमारे साथ है, उनको पता है कि मेरे बारे में सारी डिटेल्स उनके पास है ज़्यादातर। तो आज मैं खुद के बारे में, अपने चैनल के बारे में और ऐसे वैसे कुछ बातें करने वाला हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए। अगर आपको टेक्निकली ये वीडियो में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो मुझे एक दो कमेंट ऐसे मिले अपने उस चीप डीजे वाले वीडियो और जो दूसरा वीडियो था कि यूट्यूबर ने, यानी कुछ यूट्यूबर ने जो यूट्यूब पर ये कचरा फैला दिया है अलग अलग तरह से। अब उस बारे में हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे। तो उन वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट आए थे एक दो ऐसे कि तुम भी तो यही कर रहे हो कि ज्ञान फैल रहे हो एक रूम में बैठकर। तो ये रूम तो मैंने वीडियो के लिए एक्चुअली रखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा सेटअप कैसा है, किस टाइप का है, उसमें क्या क्या एम्पलीफायर है, ये मैंने पहले ही दिखा दिया है अलग अलग वीडियोस में। तो उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक साउंड ऑनर हूँ। मैं साउंड ऑनर हूँ तो आप कल मुझसे ये पूछा ना करें कि आपके पास क्या है, आपका स्पीकर कौन सा है। मतलब ये हुआ कि आपके पास जैसी पैसों की दिक्कत है, बिल्कुल उसी तरह मेरा भी है। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा बहुत समझदार हूँ, ऐसा आपको लगता है तो मेरे पास बेस्ट क्वालिटी का सेटअप होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरेज सेटअप ही है मेरा। आपको लगे तो मैं यहाँ पर उसका फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, कौन सा मेरा सेटअप है, किस तरह का है। मोबाइल डीजे है। अब मोबाइल डीजे कहने पर भी कुछ भाई बोलेंगे या मोबाइल से प्ले होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल डीजे मतलब जो गाड़ियों में लगा होता है हमेशा, उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उसे मोबाइल डीजे कहते हैं बस। तो ये बात समझ लीजिए कि ना मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ प्रोफेशनली जो करना चाहिए, जो झमेले या यूट्यूब के जो सेटिंग्स वगैरह उसमें जो बारीकियाँ है, मुझे कुछ पता नहीं है। दूसरी बात है कि मैं दुकानदार तो बिल्कुल नहीं हूँ, और साथ ही साउंड ऑनर ज़रूर हूँ। और साउंड का मेरा अब करीबन 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और मेरे जो दोस्त बने हैं इस फील्ड में मेरे एरिया के, उनके काफ़ी लंबे अनुभव है। साथ ही उनके कुछ पीढ़ियों से उनका बिजनेस है, ऐसे भी कुछ दोस्त हैं। मतलब अनुभव की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमारे दोस्त, मैं और आप जैसे दोस्त, हम काफ़ी अनुभव कर रहे हैं। और मैं हमेशा आपको कमेंट इसलिए करो ये बोलता हूँ, या अगर किसी एक्सपीरियंस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपके अनुभव से जो आप कमेंट करेंगे वो दूसरे सारे हमारे दोस्त पढ़ेंगे। और इसलिए जो एक दूसरे से इंटरेक्शन है, इससे हमें काफ़ी अच्छा महसूस होगा और हो सकता है हमारे ज्ञान में कोई बढ़ोतरी हो इसी वजह से। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने वीडियो में ना ही किसी को टारगेट करूँगा और ना ही किसी का नाम लूँगा। इसलिए मैं आपको क्लियरली नाम मेंशन नहीं करता हूँ। लेकिन ये सर है, उनके काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं। हालांकि मैंने उनके ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे हैं। अब आप कहोगे ये घमंड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों को समय मिलने पर आप वीडियोस देखते हो, उसी तरह जब मुझे समय मिलता है तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए इसमें हो जाता है कि मैं हर एक वीडियोस ना देख पाऊँ। तो वो जो सर है उनका काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मतलब मैं कहूँगा यूट्यूब पर सबसे बढ़िया नॉलेज जिन लोगों के पास है उनमें से वो एक है। और उनके वीडियो का लास्ट जो लाइव सेशन था वीडियो का, वो मैंने देखा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए कि मैंने किन लोगों के बारे में कहा है। तो बात यह है कि वो जो वीडियोस थे एक दो, उसमें मैंने किस यूट्यूबर के बारे में गलत कहा था या वो गलत है ये कहा था। मैं तो अपनी बाजू पुरजोर दावे से रखूँगा कि मैंने गलत कहा, ये मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है इसलिए मैंने गलत कहा। हर कोई अपनी साइड सेव कर लेना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह। तो जो लक्षण उनके, जैसे कि मेरे पास से ही ले लो या फिर मेरे सब्जेक्ट कॉपी किए, इस तरह के जो उनके, मैं कहूँगा टैगलाइन ही है, हमेशा होता है। तो ये टैगलाइन जिनके हैं उनको मैंने कहा था। और सभी यूट्यूबर तो बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं जिनकी वजह से गंद मच जाती है बस। लेकिन मुझे लगता है सर खुद भी जानते हैं मैंने ये किसको कहा है, क्योंकि वो जिसे टॉमी कह रहे थे शायद वही है ये। और ये टॉमी कौन है ये मुझे भी जानना है। अगर आप जानते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वही शख्स है। और एक बात है कि आप मुझे
क्या न पूछे। दोस्तों मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जिस इन्वायरमेंट से आता हूँ, वहाँ पर सब मिडिल क्लास फैमिलीज़ है। कुछ लोअर मिडिल क्लास, कुछ मिडिल क्लास, और जो अपर मिडिल क्लास है वो तो है भी नहीं यहाँ पर। तो बात यह है कि हम जिस माहौल के रहने वाले हैं, इसी माहौल में जो सेटअप चलते हैं उनके बारे में ही मैं ज़्यादा जानता हूँ, और इसलिए मैं आपको वो बेकार का ज्ञान नहीं पिलूँगा। जो मीडियम बजट के सेटअप होते हैं उनके बारे में ही हमेशा बात करूँगा। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी कहा है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर कुछ नहीं मिलेगा। यानी जिन लोगों के पास RCF, BNC, QSC इस टाइप के ब्रांड खरीदने के लिए पैसा है, उनको तो अच्छा क्वालिटी मिलने वाला है, अच्छा साउंड मिलने वाला है। सिर्फ शर्त ये है कि उनको उसे ऑपरेट करने का नॉलेज हो। बाकी उनके पास अगर अच्छा मटेरियल खरीदने के पैसे है तो उनको किसी के बोलने की, बताने की या किसी से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ले दे के ये पॉइंट आता है कि हम जैसों पर, क्योंकि हमें एक मीडियम बजट में, लो बजट में या फिर मीडियम बजट में एक अच्छा सेटअप चाहिए। मतलब बेस्ट तो वो हो नहीं सकता क्योंकि बजट कम है, लेकिन मीडियम रेंज में पैसा वसूल सेटअप हम चाहते हैं, और उसी के बारे में हम ज़्यादातर हमारे जो सजेशंस होते हैं या फिर जो हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो मीडियम बजट के हिसाब से होती है, ना कि प्रीमियम बजट के लिए। और हकीकत में बता दूं कि उन टॉप लेवल के जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में ना ही मैं ज़्यादा जानता हूँ, ना ही जानना चाहता हूँ। तो ये क्लियर कर दूं, मैं उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जिनका बजट अच्छा खासा है। तो आप इतने पैसे लगा रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपको क्वालिटी साउंड मिलेगा। मतलब पैसे पर ही सब कुछ डिपेंड है। आप अच्छा पैसा लगाओगे, अच्छा मटेरियल मिलेगा और वो अच्छा ही चलेगा। सिर्फ आपको सही से ऑपरेट करना है। तो आपको डीप नॉलेज होगा तभी तो आप इतना पैसा लगा रहे हो। यानी सारी बातें ऐसी है कि एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो हम इस चैनल पर जो बातें करेंगे वो सिर्फ मिड रेंज के बजट के लिए होती है। और बात यह है कि फिर मैं किस एम्पलीफायर को अच्छा कहता हूँ या फिर किस स्पीकर को अच्छा कहता हूँ, वो सब कुछ आता है इसी मुद्दे पर। क्योंकि मैं ATI के किसी स्पीकर को अच्छा कहूँगा तो मतलब ये नहीं है कि वो सबसे अच्छा होगा, ये वो मीडियम बजट में अच्छा हो गया। जिस तरह के हम लोग हैं, आप लोग हैं, मीडियम रेंज में काम करने वाले, मीडियम बजट में काम करने वाले, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। इसलिए हम उसी चीज़ को अच्छा कहेंगे जो हमारे बजट में मिल रही है और पैसा वसूल है। सबसे बड़ा पॉइंट, मैं किस चीज़ को अगर इस चैनल पर अच्छा कहता हूँ तो आप उस चीज़ को बेस्ट न माने, आप ये माने कि इस चीज़ में जो हम पैसे लगा रहे हैं वो हमारा पैसा डूबा नहीं है, उसका पूरा फ़ायदा हमें मिल रहा है। इसका मतलब वो चीज़ अच्छी है, बस वो दुनिया की बेस्ट चीज़ नहीं है, वो हमारे पैसों का हमें पूरा बदला चुका रही है। इसका मतलब वो चीज़ अच्छी है। वही मेरे हिसाब से है और वही मैं बोलता हूँ। क्या होता है दोस्तों, आप समझ नहीं पाते हो, यानी आप में से काफ़ी भाई समझ नहीं पाते, काफ़ी बहुत ज़्यादा समझदार है कि ये यूट्यूब पर मैं क्या करूँगा। अगर किसी कंपनी से मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मैं एक 60,000 का एम्पलीफायर ले लूँगा और दूसरा 40,000 का ले लूँगा। अब इन दोनों एम्पलीफायर को मैं कंपेयर करूँगा और ऑफकोर्स इसमें 60,000 वाला भारी पड़ जाएगा, और फिर आपको ये लगेगा कि जो दूसरी कंपनी का एम्पलीफायर है वो अच्छा नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं है। उसकी खामियां बता दूंगा मैं कंपैरिजन में 60,000 के एम्पलीफायर के। तो होता ये है कि वो 40,000 में जो एम्पलीफायर मिल रहा है वो 40,000 बजट के हिसाब से बेस्ट होने के बावजूद आपके दिमाग में ये सेट कर दिया जाता है कि ये एम्पलीफायर अच्छा नहीं है। तो पैसों की दुनिया है यार, जितना पैसा आप लगाओगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बिल्कुल आंखें मूंद कर इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए और ठीक से सेट कर लीजिए कि आप जो पैसा लगा रहे हो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसमें आपको बेस्ट चुनना है कि कुछ कंपनियां ऐसी कि पैसे भी ले रही है और रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। अब कंपनियों की बात लगी है तो मैं और एक बात आपको इसमें ही ऐड करके बता दूं कि किसी एक कंपनी की सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, यानी हम देखेंगे कि कुछ कंपनीज के स्पीकर अच्छे हैं, कुछ कंपनी के स्पीकर ऐसे हैं। खास करके मैंने स्टूडियो मास्टर का मैं नाम लूँगा यहाँ पर, क्योंकि एक वीडियो में मैंने कहा था कि डीजे के बारे में मुझे स्टूडियो मास्टर के स्पीकर का काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा। लेकिन उसी स्पीकर को अगर हम लाइव के लिए यूज़ करते हैं तो मतलब वो उससे 3 गुना अच्छे ब्रांड के जो स्पीकर चलते हैं उस हिसाब से टोन देता है, उस हिसाब से साउंड देता है। मतलब ये भी ज़रूरी है कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए सही है क्या। अगर वही स्पीकर मैं लाइव के लिए ख़रीदता तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता।
तो बजट की भी बात है, साथ ही ये बात है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट चुनें। यहाँ पर हम जब गलती कर देते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद हम उसे गलत कहने पर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो प्रोडक्ट मैच नहीं है, सही नहीं है। और मुझे दोस्तों एक वीडियो बनाना है कि चाइना के प्रोडक्ट और इंडिया के प्रोडक्ट, या फिर चाइना ब्रांड या इंडियन ब्रांड, इस मामले में जो कन्फ्यूजन है काफ़ी दोस्तों का, उसे क्लियर करने के लिए। तो इसमें भी हम किसी ब्रांड का, पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन किस तरह से चाइना हमारे नस नस में है शामिल, चाहे वो इंडियन ब्रांड हो चाहे चाइना ब्रांड हो, लेकिन फिर भी हमें किन ब्रांड्स पर, यानी किस तरह के ब्रांड्स पर फोकस करना चाहिए इससे आगे, जबकि चाइना से हमारी दुश्मनी बढ़ रही है इस सिचुएशन में। तो इन सारी बातों पर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको लगता है इस तरह का वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगली बात यह है कि मैं यूट्यूब पर किस यूट्यूबर को जानता हूँ। तो मैं भाइयों किसी को नहीं जानता, क्योंकि अगर इस साल का बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर पर होने वाला पाल्म एक्सपो हो जाता सही से, कोरोना की वजह से जो नहीं हुआ है, तो हो सकता है वहाँ मेरी जान पहचान बाकी यूट्यूबर से हो जाती। लेकिन पर्सनली मैं किसी भी यूट्यूबर को नहीं जानता हूँ, और ना ही जानने में उनका फ़ायदा है ना ही मेरा फ़ायदा है। ये तो ऐसा है कि एक्सपो में अगर एक दूसरे से मिलेंगे तो पहचान हो जाएगी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये कोरोना की वजह से ऐसे लग नहीं रहा है कि अगले एक्सपो कब होंगे, या होंगे भी या नहीं होंगे। ये कोरोना पहले जाना चाहिए, या इस पर अच्छी तरह से कोई वैक्सीन आ जाना चाहिए, बस यही दुआ करते हैं हम भगवान से। और अगला पॉइंट है कि मैं लाइव क्यों नहीं आता। तो यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, इतना जो लाइव के लिए नेटवर्क चाहिए या इंटरनेट का स्पीड चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। वरना वो जो मैंने 2 वीडियोस बनाए थे उनके बारे में मैं लाइव में भी बात करने की सोच रहा था, लेकिन हुआ ये कि इंटरनेट का स्पीड चेक कर लिया, वो लाइव के काबिल है नहीं, और किसी भी सिचुएशन में इस तरह के स्पीड पर लाइव किया नहीं जा सकता। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर ही डाल देते हैं, क्योंकि लाइव के लिए यहाँ पर जितने स्पीड का इंटरनेट चाहिए वो नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ स्पीड की वजह से, इंटरनेट के स्पीड की वजह से। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मेरे बारे में या मेरे चैनल या वीडियोस के बारे में मुझे आपसे बतानी थी। इसके अलावा अगर कुछ बातें रह गई है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, कोई अगला वीडियो बनाएंगे इस पर। और हम हमेशा हमारे बिजनेस के यानी प्रो साउंड के रिलेटेड वीडियोस पर ही फोकस करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो उसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन इनेबल करके रखें। आपके जो सुझाव है, सलाह है, वो कमेंट कर दीजिए। आपको जिस टाइप के, जिस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।